आशीर्वाद बन जाए तो कोशिश तो पूरी है। पहले हमारे बड़े बूढ़ों के सिर पे से गमछा और माथे से चंदन नहीं हटता था, लेकिन अब बड़े बूढ़े वैसे ही हो गए हैं जैसे युवा पीढ़ी है। इसलिए विशेषकर यही समझाना चाहेंगे, हमारी माताएं जब पूजा करती हैं, यज्ञ करती हैं, तो पूरा फल माताओं को मिलता है। लेकिन जब उनके पति यज्ञ करते हैं तो उनको कितना मिलता है? 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं, देव ऋण, संत ऋण और फिर पितृ ऋण। जब वो पुण्य करते हैं, तीनों ऋणों को चुकाने के बाद जो बचता है वो पुण्य उनको मिलता है। इसलिए हमारी माताएं फायदे में रहती हैं हमेशा। भैया बंद तो धोखे में ही है। जब जनेऊ की 3 गांठें होती हैं, इसीलिए होती हैं कि हम ऋणी हैं अपने माँ बाप के। एक माँ ने कहा कि मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो बेटा बोला तुम रोज ताने मारती हो, बताओ कितना कर्जा है, आज पटाई दूं। मैया बोली ऐसा कर, तू एक रात मेरे पास सो करके दिखा दे बस। अब वो एक रात सो गया, सही 12 बज गए। मैया बोली बेटा प्यास लगी है, तो बेटा भड़बड़ा खड़ा हो गया कि हाँ जल्दी में सेवा तो कर लूं माँ की, मुझे कर्जा चुकाना है आज रात्रि में। तो मैया ने जैसे ही गिलास लिया फैला दिया, छोड़ दिया। बेटा ये तो फैल गया, दूसरा भर के दे दिया। मैया सो गई। 5 मिनट के बाद फिर जगाया, बेटा मुझे लघु शंका आ रही है। फिर मैया सो गई। 5 मिनट के बाद फिर जगाया, बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है। 4 बजे तक तो बेटा सेवा करता है। 5 बजे बोला देख डोकरी, ना तो तू खुद सो रही और ना मुझे सोने दे रही। तो माँ ने कहा बेटा तू तो एक रात में थक गया, मैंने तुझे 9 महीने तक पाल पोस के बड़ा किया, तुझे सूखे में सुलाया और मैं गीले में सोई। तूने मेरी सारी रात नींद नहीं आई और मैंने तुझे गोदी में लेकर सारी रात अपनी छाती से लगा करके सुलाया। आज वो सारे कर्जा भूल गया। अरे माँ बाप का कर्जा तो चमड़ी की जूती बनाकर भी पहनोगे तो भी कभी जिंदगी में नहीं चुका पाओगे। इसी प्रकार सच्ची घटना यही आपके आगरा के आसपास की है। बहू बेटा अमेरिका चले गए, बाप ने कर्जा ले लेके बेटे को डॉक्टर बना दिया, अपना खेत बेचा, घर बेचा, सब बेच करके बेटे को डॉक्टर बनाया और बेटा अमेरिका में रहने लगा। बेटा चिट्ठी लिखता, बेटा मैंने जो कर्जा लिया है वो पटाना है, कुछ तो भेज दे। बेटे ने चिट्ठी भेजना बंद कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिया। दोनों पति पत्नी रहते। एक रात उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो एम्बुलेंस को बुलाया गया। जब म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है तो देखा है कि बाबा एक माताजी की लाश के पास बैठे हैं और कह रहे हैं बेटा अभी मेरे बेटे का तार आ रहा होगा या उसकी चिट्ठी आ रही होगी, थोड़ी देर और रुक जाओ, शायद वो आ जाए। तो सरकारी लोग 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, लेकिन वो कहता रहा नहीं मेरा बेटा आ रहा होगा, मैंने तार दे दिया है, थोड़ी देर और रुक जाओ। उसमें से एक भला आदमी था, उसने कहा कि आप जाओ, मैं यहाँ बाबा के पास बैठा हूँ। जब शाम के 4 बज गए देखा तो बाबा भी मरे हुए पड़े हैं और उनकी आत्मा वहां बैठी हुई थी। यह देख करके वो व्यक्ति इतना भाव विह्वल हो गया कि उस दिन से जितनी भी लावारिस लाशें होती हैं उनको स्वयं मुखाग्नि देते हैं और उनकी अस्थियों को लेकर के हरिद्वार में प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। तो संतान कर्जा भूल जाती है। जब बंटवारा होता है तो सिर्फ यही शब्द रहता है कि आपने हमारे लिए किया
दिया क्या, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चों को पालने में सारा जीवन बिता देते हैं। और उस जीवन को माँ बाप किस प्रकार जीते हैं, एक वक्त की रोटी खाते